Hello बच्चों, that's a lecture of physics for class 12th and we are going with our chapter that's a capacitance. कैपेसिटेंस पे बच्चे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तक कर चुके हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर्स. यस बच्चे, यू हैव टू स्टडी अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर्स. कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन में आपके दो कॉम्बिनेशन बनेंगे. वन इज़ द सीरीज कॉम्बिनेशन, अनदर वन इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है. इससे पहले आपने जब रेजिस्टेंस किया था तो रेजिस्टेंस में भी आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ा था और सीरीज कॉम्बिनेशन भी पढ़ा था. सिमिलरली आपके कैपेसिटर में भी सीरीज कॉम्बिनेशन भी होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होता है. सो लेट्स स्टार्ट. कैपेसिटर इन सीरीज में बात करें, देखिए बच्चे, आपको पता है कि कैपेसिटर के पास दो प्लेट्स होती है. एक के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज होता है. यही चीज़ होती है. सो अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हो तो क्या चीज़, एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हो. क्या चीज़, एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड हो. ये देखिए ज़रा बच्चे, ये मान लेते हैं कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है और ये कैपेसिटर C3 है. ये इसका ये पॉजिटिव नेगेटिव, then that have the positive charge, positive positive positive, negative 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 negative, positive 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 positive, negative 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 negative. ये देखिए बच्चे, C1 कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट C2 कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है. C2 की नेगेटिव प्लेट जो है बच्चे वो C3 के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है. सो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है आपका कैपेसिटर इन सीरीज या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर. जब एक कैपेसिटर के मतलब फर्स्ट मतलब एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड मिलेगी तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा. When the negative plate of a one capacitor is connected to the positive plate of a second and negative of a second to the positive of a third, नेगेटिव ऑफ ए सेकेंड विद पॉजिटिव ऑफ थर्ड एंड सो ऑन. यहाँ पे तो मैंने आपको 3 कैपेसिटर दिखाए हुए हैं. आप 4, 5, 6 जितने भी चाहो उतने कनेक्ट करा सकते हो. ठीक है. तो ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर. ठीक है. अब ज़रा देखिए आप C1, C2 एंड C3 ये आपके 3 कैपेसिटर्स थे. एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, ये बच्चे ये जो है ये कनेक्टेड नहीं है बट हो गया डायग्राम में. सो आपके पास ये मैंने क्या चीज़ लिया हुआ है, 2 प्लेट्स की कैपेसिटर ली. तो आपने क्या बच्चे, पोटेंशियल जो था V अलोंग C1 दैट्स a V1, along a C2 that's a V2 and along a C3 that's a V3. ठीक है. सो आप अब क्या करोगे बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों, देखिए बच्चे जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तीनों के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस है. C1 जो आपका फर्स्ट कैपेसिटर था उसके अलोंग V1 है, सेकंड कैपेसिटर के अलोंग V2 है, थर्ड के अलोंग V3 है, फोर्थ अगर कनेक्टेड होता है उसके अलोंग V4 होता. जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटेंस डिफरेंट मिलेगा बट चार्ज सेम रहेगा. इसके पास भी चार्ज किया हुआ है, इसके पास भी चार्ज किया हुआ है, इसके पास भी चार्ज किया हुआ है. ठीक है. वो बात अलग है कि इसकी इस प्लेट के पास पॉजिटिव है, इस प्लेट के पास नेगेटिव है. इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव. ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है ऐसा. ठीक है. अब ज़रा देखिए यहाँ से आपने क्या चीज़ देखा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वेरियस कैपेसिटेंस की बात करते हैं. मैं फर्स्ट कैपेसिटेंस यानी कि C1 की बात करती हूँ तो वहाँ पे आपके पास V1 क्यू बाय C1 मिलेगा. सेकेंड कैपेसिटर की बात करते हैं दैट्स अ V2 क्यू बाय C2 and C3 V3 is equals to Q by C3.
ठीक है। अब टोटल पोटेंशियल में, क्योंकि दैट्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सम ऑफ दीज पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल्स टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना था, दैट्स अ वी तो अप्लाई किया था भाई मैंने, ये देखिए मैंने वी तो अप्लाई किया था। सो ये वी जो है दैट मस्ट, जो इंडिविजुअल के अक्रॉस हुआ वो इक्वल होना चाहिए, सम के इक्वल। सीरीज सर कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर C1 के अलोंग C2 C3, इन तीनों के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन तीनों का सम मस्ट भी जो आपने इनिशियली प्रोवाइड किया था उसके इक्वल मिलना चाहिए। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जरा पुट कीजिए इनकी वैल्यू, दैट्स से Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3। चार्ज तो कॉमन आ जाएगा, यू गेट 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ठीक है, देन V बाय Q दैट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 आ जाता है। ये देखिए बच्चे, V बाई Q क्या होता है, कैपेसिटेंस CSC तो मिलेगा भाई। कैपेसिटेंस क्या था अपना, चार्ज अपॉन पोटेंशियल ही तो होता है। ये अगर 1 बाई सी इज इक्वल टू वी बाई क्या नहीं आ जाएगा। सो दैट्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दैट्स 1 बाई सी एस इज इक्वल टू, ये मैंने सी एस दैट्स सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। देखिए बच्चे यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे पोटेंशियल अपॉन चार्ज है, दैट्स मीन 1 बाई वी सी करती हूँ तो V बाई क्यू तो मिलेगा, वही चीज़ तो मैंने यहाँ की है। ठीक है, सो बच्चे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन कैपेसिटर की बात करें then you get the 1 by CS is equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by Cn। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका कैपेसिटेंस जो है रेसिप्रोकल में मिल रहा है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो था अलोंग द ईच कैपेसिटेंस डिफरेंट था, बट चार्ज अलोंग द ईच कैपेसिटर सेम था। ठीक है, ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटेंस। फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटेंस में देखते हैं बच्चे, सो फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर द रेसिप्रोकल ऑफ ए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ए इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। यही रिजल्ट तो हमें मिला है। क्या कहा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो रेसिप्रोकल है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ठीक है, अभी हमने फाइंड आउट भी किया, हमारे पास निकल के भी यही है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। क्या कह रहे हैं, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है यानी कि ये जो 1 बाई सी की वैल्यू आपके पास आई है ये स्मॉलर होगी इनके इंडिविजुअल 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई Cn जो है उनसे वैल्यू स्मॉलर होगी। जो ये 1 बाई सी है ये छोटा होगा 1 बाई C1 से भी, 1 बाई सी जो है 1 बाई C2 इंडिविजुअल से दैट्स इसकी वैल्यू स्मॉलर मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, ये सारे डिनोमिनेटर में तो है। चेंज ऑन ईच कैपेसिटर इज चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। यस बच्चे, जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर अलग मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, बट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। ठीक है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स कैपेसिटेंस। V इज इक्वल टू Q बाय सी। ये तो हम पहले भी किया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में भी हमने ये रिजल्ट निकाला था। वहाँ पे आपके पास इफ़ यू रिमेंबर चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सी वी था। यहाँ से V की वैल्यू निकालती हूँ तो Q बाई सी इज इक्वल टू वी। सो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी कैपेसिटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके होगा, कैपेसिटेंस के। और यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन रिजल्ट मतलब जो आपका कैपेसिटेंस है वो इन्वर्स में तो मिल रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट द
सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चे ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल है, बट इनसे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। सो अगर मैं एक बारी आपको सीरीज कॉम्बिनेशन रिकॉल कराऊं तो बच्चे देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में है कुछ भी नहीं। सीरीज कॉम्बिनेशन में वो कॉम्बिनेशन जिसमें एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड हो, फिर दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट तीसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से हो, तीसरे कैपेसिटर की जो नेगेटिव प्लेट है वो चौथे वाले की पॉजिटिव प्लेट से कैपेसिटर से कनेक्टेड हो, वो होगा कैपेसिटर इन सीरीज, ठीक है। जब कैपेसिटर्स को आप सीरीज में लगाओगे तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम रहेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर अलग रहेगा। जैसे अलोंग C1 दैट्स अ V1, C2 V2 एंड C3 के अलोंग V3 एंड सो ऑन, ठीक है। देन आपने निकाल लिया जो मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया था वो इंडिविजुअली कैसे डिवाइड हुआ। अलोंग कैपेसिटेंस C1 मुझे मिला Q बाई C1, C2 के अलोंग मिला Q बाई C2 एंड C3 के Q बाई C3। मैंने इन तीनों का, क्योंकि जो भाई गया तो यहीं से था, मैंने V यहीं से तो प्रोवाइड किया था, ये तीनों यहीं पे तो जाके डिवाइड होते, तो दैट्स V इज इक्वल्स टू इन सब के सम के इक्वल मिलना चाहिए, वही किया V1 प्लस V2 एंड V3। देन Q बाई C1 प्लस Q बाई, मैंने यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर दी, इसको कैलकुलेट किया, ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर के लिए रिजल्ट निकल के आ गया, ठीक है। चलिए अब ज़रा आते हैं हम न्यूमेरिकल पे। ये देखिए बच्चे, न्यूमेरिकल है आपके पास, आपको गिवन क्या है, C1 कैपेसिटर गिवन है, ज़रा लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। गिवन है C1 इज इक्वल्स टू 20 माइक्रोफेरेड, C2 इज इक्वल्स टू 30 माइक्रोफेरेड और C3, यानी कि 3 कैपेसिटेंस है, 3 कैपेसिटर है। एंड द इंसुलेटेड प्लेट ऑफ ए C1 बी एट पोटेंशियल ऑफ ए 90 वोल्ट, यानी कि ये इसका V1 का है 90। वन प्लेट ऑफ ए C3 इज अर्थ, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द C2 एंड 3 कैपेसिटर बीइंग कनेक्टेड इन अ सीरीज। उसने पहले ही सीरीज में बात की है। ये देखिए बच्चे, ये आपका कैपेसिटेंस C1 हो जाता है, ये C2 हो जाता है और ये C3 हो जाता है। C3 में वो कह रहा है कि उसकी जो सेकंड प्लेट है वो उसने उसको अर्थ किया हुआ है। ये आपका कैपेसिटर C1 है, ये C2 है और ये C3 है, ठीक है। सो दैट्स अ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 आपको गिवन है, ठीक है। सो बच्चे यहाँ से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आपके पास 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, तीनों के कैपेसिटेंस के, C1 का भी कैपेसिटेंस गिवन है, C2 का भी और C3 का भी। सो यू गेट दैट इज 1/, और तीनों की यूनिट भी सेम है तो कोई यूनिट में भी वेरिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चे 3/20 एंड C इज़ 20/3 माइक्रोफेरेड। आ गया ये। फिर उसने क्या कहा, देखिए बच्चे यहाँ तक तो मैंने सिर्फ एक C की वैल्यू निकाल ली। अभी करके हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस होता है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दैट्स अ 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आपको C1, C2 और C3 की वैल्यू गिवन थी, मैंने वहाँ से सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C फाइंड आउट कर लिया। फिर उसने पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग कैपेसिटेंस C1 के अलोंग गिवन है, एंड यहाँ से आपके पास जो C3 की 1 प्लेट जो है वो अर्थिंग में है। तो ये देखिए बच्चे, जब ये अर्थिंग में है तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ मैं, भाई मैंने स्पेस कम छोड़ा हुआ है तो करना पड़ेगा मैनेज। सो बच्चे यहाँ पे आपके पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो था थोड़ा सा तो मैनेज
मेरी स्पेस नहीं किया हुआ। ये देखिए ज़रा बच्चे, मैं इसको थोड़ा इधर मार्क कर देती हूँ। ये देखिए, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना था, दैट विल बी जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कैपेसिटर थर्ड तो अर्थिंग पे है, दैट्स अ 90 माइनस 0 वोल्ट, दैट्स अ 90 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ज़रा बच्चे, ये कैपेसिटेंस सी तो आपके पास था ही था, चार्ज निकाल सकते हो, क्या इंटू में सी वी, क्या इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू में वोल्टेज, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस। अरे ये तुमने किया था, क्या इज इक्वल टू, तो ये आपका सी जो है दैट्स 20/3 एंड माइक्रोफेराड की बात कर रहा है तो 10⁻⁻⁶ भी होगा, इनटू में 90, ये आपका चार्ज आ जाएगा कूलम में। सो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, सो दैट विल बी 3 3 9 and that's a 600 into में 10⁻⁻⁶ कूलम। एंड अब आपने देखिए ज़रा बच्चे, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तीनों कैपेसिटर के पास चार्ज सेम मिलेगा। ठीक है, अब ये देखिए C2 का आपको कैपेसिटेंस पता है, क्योंकि उसने यही तो कहना, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ ए C2 एंड 3 इस थर्ड जो आपका सेकंड कैपेसिटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ तो आप यहाँ से देखिए दैट्स अ V1, इसका V2, इसका V3। अब ये देखिए ज़रा बच्चे, इनिशियली ये है एंड फाइनल आपका यहाँ पे है, ये तो अर्थिंग पे है तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे तो 0 है, यहाँ 90 है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल एंड फाइनल यही चीज़ होगी, ये 90 वोल्ट आ गया। अब आपके पास, मेरे पास पोटेंशियल भी पता है, मुझे कैपेसिटेंस भी पता है, कैपेसिटेंस में अभी ये फाइंड आउट किया हमने, आपके पास बच्चे कैपेसिटेंस का रिजल्ट भी है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ऑन दैट भी हैव आपने टोटल चार्ज निकाल लिया, और चार्ज जो C1 के पास है वही C2 के पास है, वही C3 के पास है, चार्ज आपके पास मिल गया, दैट्स 600 इंटू में 10⁻⁻⁶ कूलम। सो सेकेंड कैपेसिटर पे दैट्स अ V2 इज इक्वल टू चार्ज बाय C2 ही होगा। चार्ज की वैल्यू पता है, C2 की वैल्यू पता है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये देखिए ज़रा बच्चे, इसको अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो Q इज़ द 600 10⁻⁻⁶ इज डिवाइडेड बाय द C2 इज़ द 30 इंटू में 10⁻⁻⁶। ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, कूलम ये फेराड में था, दैट्स तो ये आ जाता है 20 वोल्ट। यही तो मुझे कैलकुलेट करना था। समझ आई सीरीज कॉम्बिनेशन की? आई नो दैट्स न्यूमेरिकल सो हॉच पॉज, इन दैट न्यूमेरिकल वी जस्ट डू द वन थिंग। सबसे पहले मैंने इसका सर्किट बनाया, दैट्स C1 C2 एंड C3, तीनों को उसने पहले ही बताया, दैट्स सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो थर्ड कैपेसिटेंस था उसको अर्थिंग किया हुआ है। ठीक है, तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको गिवन है, C1 की भी, C2 की और C3 की भी। देन V1 जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द C1 गिवन था। चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 विल बी Q। चार्ज सेम रहेगा बिकॉज इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंडिविजुअल अलग अलग होगा। बस वहाँ से मैंने क्या किया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लिया। कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते ही मैं चार्ज को फाइंड आउट कर सकती हूँ बिकॉज आई नो द पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज मिल गया तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C2 फाइंड आउट कर सकती थी। सो दैट्स ऑल अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन से बच्चे आपके बुक में है न्यूमेरिकल्स एंड यू हैव टू गो थ्रू दीज न्यूमेरिकल्स